सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, पार्ट 1 में हमने परसेंटेज का बहुत सारा चीज बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब समझेंगे आगे क्वेश्चन कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। चल देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखेंगे आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे मौजूद है। और क्या कहता है क्वेश्चन, तो गौर फरमाएंगे तो कहता है यदि ए के 20% का मान 500 है तो ए का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए के 20% का मतलब ए कोई वैल्यू होगा, इसका कोई मान होगा जिसके 20% का मान जो दिया हुआ है वो 500 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। और हमसे कहता है कि ए का मान क्या है। बात समझिए, हमने जब परसेंटेज का पहला क्लास लिया था जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो हमने कहा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100। मतलब जब भी टोटल वैल्यू लेते हैं, टोटल वैल्यू हमेशा हम लोग का 100% होता है। तो जो ए का मान होगा वो परसेंटेज वैल्यू में 100% होगा। और 100% में 20% का मान 500 दिया है तो बोला है कि ए का मान क्या होगा। तो जब भी टोटल वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग परसेंटेज में क्या लेते हैं? 100%। तो 20% का मान 500 है तो 100% का मान कितना होगा? क्योंकि ए का मान पूछा है, मतलब ए मतलब टोटल वैल्यू पूछा है। टोटल वैल्यू पूछा है इसका मतलब कि 100% निकालना है। और 100% निकालना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको यहां इंटू करेंगे, मतलब 500 गुने 100। और जो बच गया वो आ जाएगा हमारा बट्टे में, मतलब 20। ये 100% है, ये 20%। परसेंट से परसेंट चला गया और 20 से ये चला गया मेरा 5 बार में। और 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25, मतलब 20, 2500। बात समझ में आया कि ए का मान 2500 होगा और 2500 का 20% जब निकालेंगे तो आ जाएगा क्या मेरा? 500 आ जाएगा। क्लियर फंडा? तो जब भी टोटल वैल्यूज निकालेंगे तो हम लोग 100% लेंगे। और आज हम इससे रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा सकते हैं और कैसे घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो कहीं जाना नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ परसेंटेज के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे क्लियर होंगे। धीरे धीरे सारा टाइप्स आप देखते जाएंगे और सारा दिक्कत भी खत्म होते जाएगा। तो बहुत सारा इसका वीडियोस बनेगा, रिदम बाय सारा वीडियोस आप देखते जाइएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसी संख्या का 31% 46.5 है तो वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 31% 31% दिया हुआ है 46.5। बढ़िया। और कहता कि वह संख्या क्या है? वह संख्या मतलब कि वो टोटल नंबर, मतलब कि 100%। संख्या पूछा मतलब टोटल वैल्यू पूछ रहा है और टोटल मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 100%। तो 31% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? बस कुछ नहीं, क्रॉस 46 इंटू 5 इंटू 100। और जो बच गया वो कहां जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 31। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। इसको हटाएंगे पॉइंट को तो एक अंक पहले पॉइंट नीचे 10 हो जाएगा हमारा। और देखना है कि 10 से 10 मेरा स्वाहा। और अगर 31 से काटते हैं तो 31 से कट जाएगा 31 बार में और ये फिर 5 बार में, तो 15 बार में कट जाएगा 465। ठीक है, तो 15 कट गया। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा? 150। तो 31% का 46.5 और 100% का 150, मतलब कि वो संख्या क्या है? 150 है, जिसका 31% निकालेंगे तो 46.5 आएगा। तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में मौजूद है वो क्या है। कहता है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है? 90 है। तो ध्यान देना है, जिसका 200% का मान जो है वो 90 दिया हुआ है तो कहता है कि उसी संख्या का 40% क्या होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, 200% का 90 तो 40% का कितना? कोई नहीं, बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 90 इंटू 40%। और जो बच गया वो नीचे, कहां? नीचे। और ये परसेंट से परसेंट स्वाहा। और 1 0 से 1 गया, 1 0 से 1 गया, ये भी स्वाहा। और 2 से कितने बार में? 2 बार में, ये भी हमारा स्वाहा। अब 9 गुने 2 कितना आ गया? 18। तो 200% का वैल्यू 90 तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा?
18। बात यह समझना है कि अगर यहां पे संख्या पूछा होता कि वह संख्या क्या है तो फिर हम 40% का वैल्यू नहीं निकालते, 100% का वैल्यू निकालते, लेकिन ऐसा पूछा नहीं है। जब पूछा नहीं है, जो पूछा है वही निकालेंगे और वही हमने भी निकाला। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कहता है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, 20 जो है कि संख्या का 25% है, मतलब कोई संख्या 100% होगा, उसका 25% निकालेंगे तो 20 आएगा, मतलब 25% का वैल्यू क्या हो गया हमारा 20 हो गया। और फिर आगे बोलता है तो वह संख्या का 40% कितना होगा, कोई नहीं, 25% का वैल्यू 20 है तो 40% का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस, तो 20 गुने 40 यहां परसेंट और बटे में 25%, तो परसेंट से परसेंट गया हमारा, और ये 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में और 5 से ये 8 बार में, 8 चौके क्या आ जाएगा हमारा 32। तो उम्मीद करते आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 450 आम में से 30% खराब है, 450 आम है ना, तो 450 आम में 30% आम खराब हैं, तो कितने आम अच्छे हैं, तो अच्छे कितने आम हैं आपसे पूछा है। देखिए आम का समय चल रहा है और आम का नाम सुन के मुंह में रस भी आ जाता है, कोई बात नहीं, उन सभी को मुंह में रखें और क्वेश्चन पे ध्यान दें कि 450 आम है, मतलब टोटल आमों की संख्या क्या दिया 450, और 450 में से अच्छे आम भी होंगे, खराब आम भी होंगे, क्योंकि यहां बोल चुका है ऑलरेडी कि 30% आम खराब है। तो ध्यान दीजिए कि टोटल का वैल्यू क्या होता है 100%, तो टोटल वैल्यू दिया 450 आम है, मतलब कि 100% का वैल्यू दिया है मेरा 450, क्योंकि टोटल वैल्यू हमेशा क्या होता है परसेंटेज में 100%, और 100 में से 30% आम क्या है खराब है। जब 30% आम खराब है 100 में से, तो अच्छे आम कितने होंगे, तो 30% खराब है तो 70% आम मेरे क्या होंगे अच्छे होंगे, और हमसे यही पूछा है कि कितने आम अच्छे हैं, तो परसेंटेज में तो 70% अच्छे हैं और नंबर्स में कितने अच्छे आम हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 450 गुने 70 और बट्टे में क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे, 0 से 0 गया और ये 0 से भी 0 गया, और 45 गुने 7 क्या आ जाएगा, तो गुना कर लेते हैं, 7 पचे 35 का 5 3 कैरी और 7 चौके 28 3 31, 315 आम मेरे क्या होंगे अच्छे होंगे, और जो बच गए वो आम क्या होंगे खराब होंगे, क्योंकि टोटल आम 450 था, उसमें इतने ही आम अच्छे हैं, तो जो बच गए वो क्या होंगे खराब आम होंगे। सही है, तो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़के की संख्या कितनी है। अब बात समझना है यहां पे कि एक विद्यालय में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, और लड़कों का प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है कि लड़के जो हैं 70% हैं। तो जब लड़के एक विद्यालय एक स्कूल के अंदर बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, और बॉयज का प्रतिशत क्या बोला है कि 70% है, तो बात समझिए एक विद्यालय में जब बॉयज गर्ल्स दोनों पढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब कि बॉयज गर्ल्स टोटल वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में 100% होगा। परसेंटेज में टोटल वैल्यू क्या होता है 100% होता है ना जी, और बोल दिया है कि बॉयज कितना होगा 70%। यहां पे दिया है क्वेश्चन में टोटल वैल्यू, हम लोग जानते हैं टोटल वैल्यू हमेशा ही 100 होता है, तो 100 में बॉयज कितना परसेंट दिया हुआ है 70%, तो सिंपल सी बात है कि गर्ल्स कितनी परसेंट होंगी 30% होंगी। सही है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें संख्या जो दिया है वो संख्या लड़कियों का दिया है कि लड़कियां कितनी संख्या है 504 है, तो ध्यान दीजिए कि परसेंटेज में लड़कियां कितनी है 30%, तो 30% लड़कियां हैं जिनकी संख्या दिया है 504। अब हमसे पूछा है कि विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो देखिए लड़कों का प्रतिशत कितना दिया है 70%, और इनका संख्या पूछा है, तो जब संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे 30% का वैल्यू 504, तो 70% का वैल्यू कितना, तो 70% का निकालना है, तो बस कुछ नहीं क्रॉस करेंगे 504 गुने 70 और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा 30, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, काट दिए हटा दिए, 0 से 0 स्वाहा हो गया हमारा, और 3 से ये काटेंगे तो हमारा कटेगा 3 से 1 बार में 2, तो 6 बार में 18, और फिर उधर 24 हो गया, 8 या 24 हो गया, मतलब कि 168 बार में कट जाएगा आपका 3 से। बढ़िया, अब 168 को इंटू करेंगे 7 से, तो देखते हैं क्या आता है, तो 8 7 56, 56 का 6, 5 कैरी हाथ में, 7 6 के 42, 42 5
47 का 7, 4 कैरी हाथ में, और 7 और 4 कितना होगा हमारा 1176। तो ध्यान दीजिएगा कि लड़कों की संख्या कितने 1176 और लड़कियों की संख्या 504। अगर मान लीजिए पूछा होता कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम कुछ नहीं करना है कि बॉयज कितने हैं 1176 हैं, लड़कियां कितनी है 504, जोड़ देंगे वैसे आ जाएगा आंसर हमारा। या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, अगर हमसे पूछता कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 30 का वैल्यू 504 तो दिया ही था, 100 का वैल्यू निकाल लेते, अपने आप आता है ना। तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। तो एक परीक्षा में 40% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। और यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 हो, तो हमको मालूम है कि जब बच्चा एग्जाम दिया होगा, परीक्षा दिया होगा, तो कुछ बच्चे फेल भी हो गए होंगे, कुछ बच्चे पास भी हुए होंगे। तो बात समझिए कि जब परीक्षा देने गया होगा तो वो कितने परसेंट होंगे, 100%, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या होता है हमेशा 100%। और उसमें से कितने परसेंट फेल हो गए, तो फेल हो गए हैं 40%। तो जब 40% फेल हो गए और उनकी फेल होने वाले बच्चों की संख्या क्या दिया हुआ है, तो फेल होने वाले बच्चों की संख्या दिया हुआ है 240। मतलब 40% बच्चे फेल हो गए और फेल होने वाले की संख्या दिया है 240। सही है। अब हमसे पूछा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनका कुल संख्या पूछा है। तो देखिए, तो फेल हुआ है वो भी एग्जाम देने गया वो परीक्षा, जो पास हुआ है वो भी देने गया एग्जाम, मतलब पास फेल दोनों, मतलब कि टोटल वैल्यू पूछ रहा है। तो टोटल मतलब कितना परसेंट, 100%। सिंपल सी बात है कि 100% का वैल्यू निकालना है हमको, कि 40% का वैल्यू 240 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 240 गुने 100 लिखेंगे और बट्टे में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 0 से 0 गया, 4 से 6 बार में, और 6 गुने 100 कितने हो गए, 600। मतलब क्या है कि 600 बच्चे परीक्षा दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, जिसमें से 240 बच्चे फेल हुए और जो बच गए वो सब पास हो गए। सब क्या हो गए, पास हो गए। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या में उस संख्या का 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, एक संख्या है, एक संख्या मतलब कि 100%, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या होता है 100% होता है, और एक संख्या में 37.5% वृद्धि कर दें, मतलब कि कोई संख्या ऑलरेडी 100% है और उसमें हमको क्या बोल रहा है कि 37.5% वृद्धि कर दें। तो जब 37.5% वृद्धि करेंगे तो वो मेरा परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 137.5% हो जाएगा, है ना। तो जब वृद्धि करते हैं 37.5%, मतलब 137.5% होता है, और उसका वैल्यू क्या प्राप्त होता है, तो 33 प्राप्त होता है। वैल्यू क्या मिलता है हमको, 33 मिलता है। तो बात समझिए कि 137.5% का वैल्यू क्या हो गया, 33 हो गया। और हमसे पूछता है कि वह संख्या क्या है, तो संख्या पूछा है, तो संख्या कितना परसेंट होता है, हमेशा 100% तो होता है, क्योंकि ये जो वैल्यू था क्या कि एक संख्या और उस संख्या का 37.5% वृद्धि करते हैं तो हमको 33 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, संख्या निकालना है, मतलब 100% निकालना है, बस वैसे ही करना है, 33 गुने 100, और जो बच गया वो नीचे नीचे, और परसेंट से परसेंट तो जाना ही है, और एक अंक पहले पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और इसको काटते हैं 11 से 3 बार में, और इसको काटते हैं 11 से 1 बार में, 2 बच गया 27 हो गया, 2 बार में 22 होगा, तो 5 बच गया 55 हो गया, 5 बार में कट गया, सही है। फिर 25 से काटते हैं 4 बार में, और 25 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से 2 बार में, और सबको मल्टीप्लाई करते क्या आता है, 4 गुने 2 8, और 8 गुने 3 24। तो वह संख्या क्या है, 24 है, मतलब संख्या 24 है, मतलब 100% का वैल्यू क्या है, 24 है। लेकिन 33 कब आता है, जब हम उसमें इंक्रीजमेंट कर देते कितना, 37.5, तो 137.5% का वैल्यू 33 होता है, तो 100% का वैल्यू 24 होगा। उम्मीद करते अच्छे समझ में आया होगा। जब भी इंक्रीजमेंट करेगा तो 100 में इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीजमेंट करेगा तो 100 में डिक्रीज कर देंगे, मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज मतलब घटाना, सही है। देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या में उस संख्या का
27.5% घटाने पर 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है। एक संख्या मतलब 100%। और क्या बोला है कि 27.5% घटाने पर मतलब डिक्रीज करना है, मतलब कोई संख्या 100% है और 27.5% इसमें हम घटाते हैं तो क्या मिलता है, 87 मिलता है। तो घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 72.5%। तो परसेंटेज में 72.5% मिलेगा और वैल्यू में क्या मिलता है, 87। मतलब 72.5% का वैल्यू क्या हो गया, 87 हो गया। अब पूछा हुआ संख्या क्या है, तो क्या है संख्या पूछा है, मतलब कि 100%, और 100% का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 87 इंटू 100 और डिवाइड बाई 72.5 72.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर हमारा 10 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या किससे कट सकता है। तो ध्यान दीजिए 25 से काटते, 25 से 4 बार में कट जाएगा और ये 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, तो बचेगा हमारे पास कितना, 22, मतलब 22 225 हो जाएगा। 225 मतलब कि 9 बार में कट जाएगा 25 से, 25 9 225। अब 29 से काटते हैं, 29 से 3 बार में कटेगा, 29 या 87 होता है और 3 गुने 4 गुने 10 बराबर 120। मतलब वह संख्या क्या है, 120 है। क्लियर फंडा। तो जब भी इंक्रीज मतलब जोड़ना है, डिक्रीज मतलब घटाना है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो, कि संख्या का 37.5% 37.5% यदि 900 हो तो वह संख्या का 62.5% क्या होगा। देखिए यहां पे ना तो इंक्रीज करने बोला, मतलब वृद्धि ना किया है, ना ही घटाया है, ना डिक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज डिक्रीज नहीं कह रहा है तो हमको 100 में जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कह रहा है कि संख्या का 37.5% 900 है तो 62.5% का वैल्यू क्या होगा। तो इतना का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू कितना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई 900 गुने 62.5 और जो बच गया वो ऊपर नीचे आ जाएगा 37.5। तो पॉइंट से ये पॉइंट स्वाहा कट गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 से काटते हैं तो 25 से 25 गुने 25 हमारा 625 और 25 से काटेंगे 15 बार में तो 375 हो जाएगा और 15 से काटेंगे 6 बार में मतलब कि 90, मतलब 60 बार में कट जाएगा ये। और 60 गुने 25 तो 25 छक्के 150 मतलब 1500। कितना आ जाएगा हमारा ये, 1500। तो आपको समझ में आ गया कि 1500 आएगा टोटल वैल्यू। क्या आ गया टोटल वैल्यू हमारा, 1500। तो टोटल वैल्यू हमारा 1500 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जितने भी परसेंटेज में आपको टाइप में प्रॉब्लम है सारा टाइप्स करवाएंगे, रिदम वाइज वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। परसेंटेज का हर एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, आपका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, जो कि आपको कभी भी कोई भी एग्जाम में परेशानी ना हो। तो बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।